हम सब, ईमानदारी की बात है, जीवन की सच्ची उपलब्धि गोविंद हरिनाम का कीर्तन है। चित्त में संसार की यत्किंचित वासनाएं हैं तो सुख से न जीने देगी न सोने देंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है, हम सब गोविंद शरणागति की ओर बढ़े। ध्यान देना, जब माँ उंगली पकड़ती है तो बच्चे को चिंता नहीं रहती, और जब बच्चा उंगली पकड़ता है तो माँ को चिंता रहती छूट ना जाए। तो जब गोविंद उंगली पकड़ेंगे, जब वो उंगली पकड़ेंगे तो आप आनंदित होंगे, उमंगित होंगे और भावनात्मक होंगे। और जब हम उंगली पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भूल हो सकती, इसलिए पकड़ने का प्रयास नहीं करना, पकड़ाने का प्रयास। इसलिए हम उनकी शरण जाएं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, केवल केवल राम चरण लो लागे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच को प्रणाम करते हुए प्रयास करता हूं कि हमारे मदन मोहन जी करें कपट तज गान के ऊपर विचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी सच्चाई की बात कह रहा हूं। मदन मोहन जी के जीवन में यह कथा याद रहेगी। ये मैं एक उत्साह के लिए या बनावटीपन के लिए नहीं कह रहा हूं, पर इनको ये रहेगा कि श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी ने मुझे अद्भुत रूप से जीवन के संचार के लिए एक मौका दिया है। जय श्री राम, जय श्री। ये कथा मुझे याद रहेगी, और वो किस ढंग से रहेगी वो परमात्मा जाने। लेकिन फिर भी आपकी निष्ठा को देख रहा हूं। हमारे यजमान परिवार और हमारे जो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। कार्तिक मास है, ब्रज वसुंधरा है, और हमारे ब्रज के परम संत, सरल संत, प्रेम पथिक पूज्य महाराज श्री का सानिध्य है। चाहने से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की पूर्ति भी विधान से होती है, और विधान कर्म से बनता है। इसलिए मानस का दर्शन कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। लेकिन कर्म की शुद्धि भी कथा से होती है। जिसको भगवत प्रीति होती है ना, उसके जीवन में स्वतः ही कोई चीजें, एक अवस्था आने लगती है। एक छोटा बालक था, गरीब था, उसके माँ बाप भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन भगवान के भजन में बड़ी श्रद्धा थी उसकी। जहां भी भगवान की कथा कीर्तन होता था तो वहां वो बचपन से ही चला जाता था। भगवान के नाम जप में बड़ी रुचि हो गई उसकी। जिसके कई जन्मों का संस्कार शुभ होता है ना, उसको ये सब सीखना नहीं पड़ता ही, अपने आप उसका कई जन्म का स्वभाव है। लेकिन सुना है कि एक कोई बहुत बड़ा राजा निसंतान था। उसने कहा कि मुझे बेटा चाहिए। किसी ने डर के कारण कहा कि महाराज बेटा तो कैसे होगा, इसका एक उपाय हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया करनी पड़े, लेकिन उसमें किसी की बलि देनी पड़ेगी। अब कुछ भी करो। और ये बातें घटना घटती ऐसी आई कि कोई अपने संतान को बेचना चाहता है, मूल्य देकर उसको खरीद लिया जाए। अब जैसा मैंने कथा में पढ़ा है, तो फिर उसके माँ बापों को लगा हमारा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है और हमारा छोटा बेटा हमारा लाडला है, ये जो बीच का है ना,
ये पूरे दिन पूजा पाठ में लगा रहता है। और याद रखना, आप महात्माओं को लगभग जाके पूछना कि महाराज जी आप अपने माँ बाप के कौन सी संतान है। खैर वो जमाना तो गया अब, इसलिए तो महात्मा बनना भी बंद हो गया है लगभग। वरना अक्सर है ना, बीच वालों को महात्मा बनने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बड़े वाले के ऊपर तो स्वाभाविक प्रेम होता है, छोटा लाडला होता है, और बीच वाले का केवल भगवान होता है। आप देखिएगा, पुराने महात्माओं को पूछना। और आजकल बीच वाले होते नहीं हैं, इसलिए लोग महात्मा बनना ही लगभग लगता है कि अब तो आश्रम बहुत मिलते हैं, लेकिन आश्रमों के अंदर महात्मा कोई नहीं मिलता है, आश्रम खाली है। तो फिर उसको बेच दिया गया। और जब वहां बलि के लिए उसको ले जाया गया, वहां पूजा पाठ चल रही थी, लोग मंत्र पढ़ रहे थे। उस बेचारे को कोई पता भी नहीं है, वो एक भोला व्यक्ति है। और याद रखना मेरे भाई बहन, ये दुनिया में सच है कि जो भोला है ना, उसका भोलेनाथ होता है। हम जितने सरल होंगे ना जीवन में, सज्जनों को दुर्जनों ने नष्ट किया, लेकिन दुर्जनों को प्रकृति ने, खूंखारों को प्रकृति ने नष्ट किया। प्रकृति अपना एक बैलेंस लेके चलती है, इसलिए याद रखना, कोई व्यक्ति कुछ भी करे उसका परिणाम बताएगा कि उसके जीवन का सत्य क्या है। जब तक जितना हो सके आप जो करना चाहो करने में स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का परिणाम भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। अवश्य में भी भोक्तव्यम, कृता कर्म शुभाशुभम। हम कर्म को करने में स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन कर्म का फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, करने में थोड़े सावधान रहो, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जीवन में जो भी हो रहा है उसमें प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाओ। जो करने में सावधान रहता है और होने में प्रसन्न होता है, वो सनई सनई उस अपनी अंतःकरण की शुद्धि को उपलब्ध होकर उस परम प्रेम का अधिकारी बन जाता है। बच्चे को देखा है, वहां महाराज को भी बुलाया गया, राजा भी आया है, और फिर राजा को लगा है कि इस बच्चे को बताया कि नहीं, उसको सब सुनाया गया। इतना वो भी समझता है कि अब मेरे साथ में ये क्यों मेरी पूजाएं हो रही हैं, क्यों मुझे नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, क्यों मुझे तिलक लगाया जा रहा है। और फिर बलि के पहले पूछा जाता है, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? आप किसी से मिलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? वो अबोध बालक केवल भगवान पे भरोसा करता है। उसके अलावा उसने कहा कि हाँ, मैं कुछ समय चाहता हूं। और जैसे ही उसको समय दिया गया, तो वहां उस प्रांगण में जाकर, जहां रेत पड़ी हुई थी ना, उसकी उसने कई डेरियां बनाई, और वो हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ बोलता है। बोलते बोलते बहुत भावुक हो जाता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, रो पड़ता है। और फिर आंखों के आंसुओं को पोंछता है और एक उस रेत की जो वो बनाई थी उसको मिटा देता है। एक को मिटाया, दो को मिटाया, तीन को मिटाया, चौथी मिटाते जा रहा था। बड़ा भावुक हो गया, महाराज से राह नहीं गया। राजा ने जब उस दृश्य को देखा तो जाकर बालक को पूछा कि बेटा, ये क्या कर रहे हो?
रेत की एक डेयरी बनाते हो, उसके सामने कुछ गुनगुनाते हो और फिर रोते हो और फिर उसको मिटा देते हो। उसने कहा कि महाराज, मैंने जो पहली डेयरी बनाई थी ना, ये मेरे माँ बाप के नाम की थी। माँ बाप का कर्तव्य होता है बच्चे की रक्षा करना। माँ का प्रेम स्वाभाविक होता है, कोई आर्टिफिशियल नहीं होता है, कोई दिखावी प्रेम नहीं होता है। लेकिन क्या बताएं, पता नहीं मेरा क्या विधान था, ईश्वर को क्या मंजूर था कि मेरे माँ बाप ने कुछ पैसों के लोभ में मुझे बेच दिया गया। इसलिए मैंने उनके नाम की जो बनाई थी डेयरी, उसको मिटा दिया है। दूसरी जो डेयरी बनाई, ये मेरे कुल खानदान के नाम की थी। उनका भी एक दायित्व होता है कि सब अनुकूल होना चाहिए। लेकिन महाराज, आप जानते हो इस स्वार्थ की दुनिया में कौन किसका है। मैंने वो भी मिटा दी। तीसरी डेयरी, मैंने सुना है कि राजा जो होता है वो परमात्मा की विभूति होता है। अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो राजा तक जाए। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो ऐसा निकला कि स्वयं राजा ही पुत्र की वासना में मुझे मरवाना चाहता है। मैंने वो डेयरी भी, मुझे राजा से भी कोई उम्मीद नहीं है, उसको भी मिटा दिया है। और ये चौथी जो डेयरी मैंने बनाई है ना, हे हरि, तू बिना कानों के सब कुछ सुनता है, तू बिना पैरों के सब जगह रहता है, बिना वाणी के बोलता है। आपकी प्रत्येक जो क्रिया है वो लौकिक नहीं अलौकिक है। अब मैं केवल परमात्मा के आश्रित हूं और बस मैं परमात्मा को प्रार्थना करने जा ही रहा था, आपने मुझे टोक दिया। और राजा ने जब देखा और उसके भावों को सुना तो राजा भी भावुक हो गया और उसके मन में विचार आया, पता नहीं इसको बलि देने के बाद में मुझे संतान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका भी क्या भरोसा है। ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसके माँ बाप से तो हमने इसको ले ही लिया है, अब क्यों ना एक काम करें, इसी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया जाए। तलब बहुत होती है पीने के पहले, ये परमात्मा की अदा है, वो गिराता बहुत है उठाने के पहले, वो गिराता बहुत है। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी को भी देखो, सब की भजनानंदी लोगों की हालत क्या हो जाती है, वो गिराता बहुत है। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी को भी देखो, सब की भजनानंदी लोगों की हालत क्या हो जाती है। लेकिन भजनानंदी व्यक्ति की सबसे अच्छी बात मुझे मानस दर्शन के अनुसार लगती है, अहिल्या शिला बन जाती है। और अहिल्या के जीवन में जब राम आता है ना, तो वो भी शिकायत नहीं करती है, बल्कि वो भी स्वीकार करते हुए कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया वो श्राप नहीं, वो वरदान था। इसलिए जिसको परम प्रेम तक की यात्रा करनी ना, उसको थोड़ा लेकिन प्रेमी को चाहिए, वो किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेमास्पद का आश्रय ना छोड़े। वो जैसे भी रखेगा, जहां भी रखेगा। अब देखा जाए तो बालक को तो बलि के लिए दिया गया था, उस बालक को भी पता नहीं था और उसके माँ बाप को भी पता नहीं था कि यही हमारे देश का आने वाला युवराज बनेगा। नियति जो है ना,
कब क्या कराती है मेरे भाई बहन। प्रारब्ध को काटा नहीं जाता है, उसको संभाला जाता है। शरीर का जो भी प्रारब्ध है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। बहुत ज्यादा शिकायत मत करना, शिकायतों से मत भरना। बिहारी जी ने हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, मैं इतनी माला जप करता हूं फिर भी मुझे ऐसा नहीं मिला है, मैं नित्य परिक्रमा करता हूं फिर भी मेरे पास ये नहीं है। याद रखना मेरे भाई बहन, नहीं है ये भगवान की कृपा है। ये तो हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए हम लोग है ना परमात्मा से संसार की वस्तुएं चाहते हैं। किसी महात्मा को देखा, बाबा तुम्हारे पास तो आश्रम भी नहीं है, तुम्हारे पास कुटिया भी नहीं है, इतना भजन करते हो, कुछ नहीं है, फिर भी आप कैसे, भजन को हम कैसे माने। अब कोई असाधारण व्यक्ति होता तो बोलता कि भाई मैं क्या करूं, पता नहीं भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस प्रेमी महात्मा ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने कभी मेरे को भूखा नहीं रहने दिया है। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। भगवत प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। हमारे प्रेम में कोई वासना नहीं बचनी चाहिए। प्रेम जब अनंत हो जाता है तो हमारे जीवन का हर रोम रोम शांत हो जाता है। इसलिए प्रेम के बहुत गीत गाए गए। तो रामचरितमानस में आज हेत हरवंश की थोड़ी बातें आई ना, तो हमारे गोस्वामी जी तो राधा वल्लभ के परम उपासक हैं। हम लोग जो प्रेम का दर्शन कर रहे हैं तो रामचरितमानस का सत्य प्रेमी दशरथ है। बंधु अवध बुहाल सत्य प्रेम जही राम पद। रामचरितमानस का गूढ़ प्रेमी जो है जनक जी हैं। याद रखना, ज्ञानी ही गूढ़ प्रेमी होता है। बंदहु परिजन सहित विदेहु जेहि राम पद गूढ़ सनेहु। गूढ़ सने भरत मन माही रहे नीक मोह लागत नाई। ये भरत जी के लिए भी अयोध्या कांड में लिखा गया है। भरत जी महाराज भी गूढ़ प्रेमी है। और फिर एक होता है अगम स्नेही। ये प्रेम की अवस्था है मानस के अनुसार। अगर वहां कोई विरोध करता है तो वहां जाने से अच्छा नहीं होता है। शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन मैं आपको निवेदन में हाथ जोड़ के कहूं, सबको समझाना आसान है लेकिन सती को समझाना। जा रही है लेकिन वापस आ पाएगी ये संभावना। लेकिन याद रखना साहब, ये विष तो कोई महादेव ही पीता है। जानते हुए भी एक शिष्य और गुरु कहीं यात्रा कर रहे हैं और गुरु ने शिष्य को कहा कि बेटा थोड़ा किसी कपड़े को फाड़ के पट्टी बनाओ दो। लेकिन गुरु जी क्यों? उन्होंने कहा बेटा तर्क नहीं करते, मैं जो कहूं वो करो। और गुरुदेव आगे आगे चल रहे थे और जैसे ही परिक्रमा कर रहे थे तो ऊपर से एक बंदर ने छलांग मारी और ईंट वहां से गिरी, गुरु को सर पे लगी, रक्त निकला। गुरु ने शिष्य को कहा बेटा यहां बांध दो। शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, गुरुदेव? उन्होंने कहा हाँ बेटा, यही नियति है। याद रखना, अज्ञानी रोकर भोगता है अपने प्रारब्ध को, और ज्ञानी जो होता है ना मुस्कुराते हुए भोग लेता है। ये मानव शरीर का प्रारब्ध है, देह धरे का दंड है, शव का ऊ को होए। जो विवेकी होता है, जीवन मुक्त होता है ना, उसको जड़ भरत को भी पालकी उठानी पड़ती है। इसको क्या कहोगे? इसलिए याद रखना, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत डिप्रेशन में मत जाया करो। कभी कभी थोड़े मुस्कुराया करो। कभी कभी ठाकुर जी का कहीं कीर्तन हो लिया होता है तो कभी कभी थोड़ा नाच लिया करो। कभी कभी अगर कहीं भाव प्रकट हो जाए ना तो थोड़ा कुछ डूब जाया करो। परमात्मा को खोज लेना ये भक्ति है, लेकिन परमात्मा में खो जाना ये ज्ञान है। हम उसमें खो जाएं कि हम उसको खोज लें।
ये हमारे चित्त की अवस्था है। और फिर उसके बाद में शंकर ने उसको कहा, लेकिन माँ बेटी का भी जीवन ऐसा होता है, पिता के पास होती है पति याद आता है, और पति के पास होती है पिता याद आता है। ये मन का स्तर भी ऐसा है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ द्वंद्व में रहता है। ये करूं कि ये करूं, क्या याद रखना, जब तक तुम मन के स्तर पर साधना करोगे ना, द्वंद्व रूपी बिच्छू डंक मारते रहेंगे। जिस दिन तुम मन से ऊपर उठ जाओगे ना, उस दिन तुम्हें निश्चल बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। गीता में कहा है ना, स्थित प्रज्ञस्य का वासा समाधिस्तस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, प्रजहाति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस तदुच्यते। दुःखेष्वनु विघ्नमना सुखेषु विगतिस्पृहा वीतराग भय क्रोधा। ये जो अवस्थाएं है ना, जैसे दूध को तपाते तपाते दूध ही खोवा बन जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे श्रद्धा निष्ठा बनेगी और निष्ठा तत्व ज्ञान में परिणित हो जाएगी। और जब तत्व ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी तो फिर तुम प्रेमी हो जाओगे, और जब प्रेमी हो जाओगे ना तो फिर तुम वृंदावन में वास करोगे। चली जाऊं मैं वृंदावन तेरा दरबार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। जब आपको सब जगह और सब में बिहारी दिखने लगे, ब्रह्मा की तरह आपको लगने लगे, लगती भी कृष्ण है, बाल बाल भी कृष्ण है, ये जो भी है ना सब कृष्ण में है। जब ब्रज की धरा में आते हैं, कालिंदी के किनारे आते हैं ना, तो फिर इस अद्वैत भाव से ऊपर उठकर वो भी प्रेमा भक्ति में डूब जाते हैं और वो कहने लगते हैं, भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम। आप कल्पना करो कि आप कितनी ऊंची भूमिका पर बैठे हैं। और फिर उसके बाद जब वहां सती जाती है, बहनें मुस्कुराने लगती है। याद रखना, ये शरीर के संबंध बड़े अच्छे होते हैं लेकिन नाजुक बहुत होते हैं। इसलिए शरीर जो है ना संसार से मिला है, इसलिए शरीर को संसार की सेवा में लगाओ, लेकिन मन परमात्मा से मिला है, मन को ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। और जिसका शरीर भागता रहे और मन एकाग्र रहे वो साधक है, और जिसका शरीर एक जगह बैठा रहे आसन पर और मन भागता रहे वो विषयी जीव है। हमारा शरीर चलता रहे लेकिन मन से हम लोग विरक्त हो जाए। जो सीमाओं में जीता है वो संसारी है, और जो असीम है वो सन्यासी है। मां कौशल्या ही कह सकती है कि भैया तुम्हारे जैसा बेटा मांगा था, और वहां राम जी कहते हैं कि मां बेटा मांगा तो मैं क्या करूं, मैं आ तो नहीं आ तो गए हैं लेकिन बेटा बनकर आओ। तो बेटा बनने के लिए क्या करना, छोटे बन जाओ। राम जी पूछते हैं कितने छोटे बनूं? अम्बा कौशल्या कहती है इतने छोटे बनो कि मेरी गोदी में समा सको। और वो भक्ति ही, वो प्रेम ही परमात्मा को रुला सकता है। मैं छोटा बन गया तो ठीक, उन्होंने कहा बातें तो बड़े बड़े लोगों की तरह कर रहे हो, अगर बालक बनकर आए हो तो बालक जैसे कुछ लीला भी करो। क्या करना पड़े जानते नहीं हो, बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले रोता है। राम जी ने भी हाथ जोड़ के माँ को कहा कि माँ मुझको ही रोना पड़ेगा? हाँ, अगर बेटा बनकर आए हो तो रोना पड़ेगा। और वहाँ हम लोग गाते हैं, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना।
याद रखना, प्रेमा भक्ति के रस को लेने के लिए तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है। अगर आपको मेरी बात अगर समझ में आए ना, तो मेरे भाई बहन, हमारे कबीर जैसे व्यक्ति ने कहा, कबीरा हंसना दूर कर, हंसने के बजाय रोने में जो आनंद है ना, रोने से कर प्रीत। जो हमें कुछ भी अच्छा ना लगे और हमें बार बार हुक उठे कि हमें ठाकुर चाहिए, हमें उसका नाम चाहिए, उसका धाम चाहिए, उसकी लीला चाहिए, हम उसके बगैर रह नहीं सकते, उसके बगैर जीवन सूना सूना लगता है, ब्रह्म विद्या की तरह। वो पद्म पुराण की कथा थी ना, आपको याद है? ब्रह्म विद्या ने कहा कि मैं जावाली, मैं ब्रह्म विद्या हूं, लेकिन बिना भगवत रति के मेरा जीवन सूना है। तो संसार से अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन मनैव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया, गीता ने जैसा कहा है, हमें शास्त्रों का समन्वय करना है। भगवान तन नहीं मांगते हैं, वो मन मांगते हैं। राम जी ने भक्ति के बारे में ये नहीं कहा कि सबरी भक्ति तन पे होनी चाहिए। मैंने भागवत को भी महापुरुषों से सुना है, मुझे आज तक ऐसा एक भी जगह नहीं पढ़ने को मिला है कि महात्मा को ये पहनना चाहिए, कि ऐसा तिलक लगाना चाहिए, कि रुद्राक्ष पहन, ये न तो रामायण में मुझे देखने को मिला, न भागवत में देखने को मिला। ये हमारी परंपराएं जरूर हैं, हाँ उनके गुण जरूर मिलते हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना। इसलिए मेरे भाई बहन, राम जी ने सबरी को कहा, सावधान सुन धर मन माही, ये भक्ति मन में होनी चाहिए। हम पूरा प्रयोग तन के ऊपर ही कर रहे हैं कि हम महात्मा जैसे दिखने चाहिए। और हमारे पूज्य महाराज श्री को देखो कितने सहज रहते हैं। याद रखना, जो वास्तविक महापुरुष होगा वो सहज ही होगा, वो बनावटी में बहुत ज्यादा, अगर चाहे तो बाप जी क्या नहीं कर सकते। एक पीपा द्वाराचार्य जगत गुरु होना बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी परंपरा की। लेकिन मैंने देखा है, वास्तविक जो अंदर से तृप्त होता है ना, वो बाहर दिखावा नहीं करता है, उनका जीवन भी कितना सहज होता है। ये महापुरुष है ना, उनकी जीवनी से ही तो पता चलता है। जब अपना व्यवहार बदल देते हैं ना, तो फिर आज सती को भी लगा, और मेरे भाई बहन, ये जगत है, इस दुनिया में पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन माँ जो होती है ना, सच में हम भले ही ना समझ पाए, दुनिया की हर माँ, दुनिया का हर बेटा भले ही माँ के लिए कौशल्या राम ना बने, लेकिन दुनिया की हर माँ अपने बेटे के लिए कौशल्या होती है। ये माँ का जो मातृत्व होता है ना, तो माँ को मना किया गया था, लेकिन फिर भी सती को देखा ना, तो आंखों में आंसू आ गए और बेटी को कहा, बेटी तू आ गई? हाँ माँ। अकेली आई हो? उनको भी लेके आना चाहिए था। और बस यही होता है भावुकता में, इतना सुना है कि आंखों में झरझर आंसू आ गए। माँ, लेकिन हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया है, पता नहीं तेरे पिता की बुद्धि को क्या हो गया है। और कभी कभी बुढ़ापे में भी वो दृश्य देखने को मिलता है कि पूरी जिंदगी जब माँ उसकी सेवा करती रहती है, और फिर भी जब कोई ऊंचे स्वर में कभी उसको कोई अपशब्द बोल देता है ना, तो बेचारी कोने में बैठकर रोने लगती है और कहती है कि मैं जब से इस घर में आई हूं ना, मुझे सुख नहीं मिला है। कितनी निष्काम होती है वो, पूरी जिंदगी अपनी वहां लगा दी, लेकिन फिर भी अपना अपना अधिकार स्वीकार नहीं करती है वो। इसी को कहते हैं अनासक्ति कर्म योग। गीता में जो कहा है ना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त कर्म समाचर, तदर्थम कर्म कौन्तेय, अनासक्त होके जो कर्म करते हैं ना, ये हमारी भारत की माताओं से देखो। और जब माँ और बेटी रोती हैं, भगवान ना करे, याद रखना, हर पति को चाहिए जितना हो सके उसको आदर दे, जितना हो सके उसको आदर दे। और हर नारी को चाहिए कि पति पे भरोसा करे, हर चीज में संदेह ना करे, हर बात में शंका ना करे, वरना कभी कभी संशय ना व्यक्ति को बहुत विकृत कर देता है।
कई लोग संदेह बहुत करते हैं, और फिर उसके बाद माँ और बेटी थोड़ी रो लेती हैं, मन हल्का हो जाता है। सती यज्ञशाला में जाकर देखती है, कतहु न दीख शंभु कर भागा, और तब चित चढ़े हो जो शंकर कयो। फिर शंकर ने जो कहा वो याद आया। वो सोचने लगी, मेरी ये बुद्धि बिगड़ी कैसी, मैंने शंकर जैसे व्यक्ति को नहीं समझ पाई। कितने अच्छे हैं वो कितना समझाते हैं मुझे। मेरे पिता ने उनका अपमान किया, लेकिन मुझे कभी ये बात बताई तक नहीं। शंकर को समझना, और सती फिर शंकर को याद करती है। अभी उनके पास थी तो ये माया का याद आ रहा था, अब यहाँ आई है तो उसको लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने शंकर को क्यों छोड़ के आई। वो जैसे भी थे बहुत अच्छे थे, वो आशुतोष है। और फिर हे सभासदों, कान खोल के सुनो, जहां हरि और हर की निंदा होती है, सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले को दंडित करना चाहिए, और सामर्थ्य ना हो तो वहां से कान मूंद के निकल जाना चाहिए। हरि हर हर की निंदा को सुनना गौघात के समान होता है। और सोचने लगी कि अब मैं जीना तो नहीं चाहूंगी, और बार बार चिंतन कर रही है कि शंकर जैसे महापुरुष के साथ रहकर भी मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाई, इसका कारण क्या है। तब उसको एक बात समझ में आई, दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये जो शरीर है ये दक्ष के शुक्र से संभूत है। मुझे शरीर को नहीं रखना है, लेकिन आत्महत्या करने से शरीर का नाश होता है, समस्या का नाश नहीं होता है। समस्या को मिटाने के लिए अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन अब मैं जाकर शंकर को क्या मुंह दिखाऊंगी। जब वो मुझे दाक्षायणी कह के बुलाएंगे तो मैं कैसे, अब मैं इस को लेकर शंकर तक तो नहीं जा सकती। हाँ, एक काम कर सकती हूँ कि मैं शंकर से प्रेम नहीं कर पाई, लेकिन शंकर के वियोग में मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकती हूँ। ये 100 बातों की एक बात घूम फिर के आती है, कैसे भी वही साधन अच्छा है जिस साधन को करने से बिहारी जी में प्रेम हो जाए। लेकिन याद रखना, कोई 1 घंटे के लिए आया, कोई 1 दिन के लिए आया, कोई 1 सत्र के लिए आया, कोई जितने दिन के लिए आए, लेकिन जो भी जाए ना, यहाँ बिहारी से प्रेम लेकर जाए। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी बिनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अर्ज हमारी हमारी। पौधा तो आम का होता है, उसको आम का पेड़ कहते हैं, लेकिन हम लोग डाली को नहीं चूसते, पत्ते को नहीं चूसते, उसका पूरा सार एक फल में आ जाता है। इसलिए पूरा अस्तित्व परमात्मा है, लेकिन पूरा सार वृंदावन में बिहारी के रूप में प्रकट है। और ये जो छवि है ना, हमारा इष्ट प्रेम हमारे साथ होना चाहिए। काम करते रहो ना।